बनी इज़राइल के एक कबीले में एक बहुत बूढ़ा आदमी रहता था। वह बेहद अमीर था। उसके पास सोने से भरे संदूक थे, चांदी से लदे ऊंट थे और इतनी दौलत थी कि लोग गिन भी नहीं सकते थे कि उसके पास कितना माल है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। वो रात बहुत शांत थी। चांद बादलों में छिपा हुआ था। हवाएं भी जैसे थम गई थीं। पूरा कबीला गहरी नींद में सो रहा था। उसी सन्नाटे में किसी ने चुपके से उस बूढ़े आदमी की जान ले ली। सुबह जब लोग जागे तो उसका बेजान जिस्म जमीन पर पड़ा मिला। खून सूख चुका था, शोर खत्म हो चुका था, मगर एक सवाल सबके दिल में रह गया। आखिर यह काम किसने किया? लाश मिल गई थी मगर करने वाला सामने नहीं आया। निशान थे मगर गवाह नहीं था। हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा था। एक कबीला दूसरे कबीले को दोष दे रहा था। हालात इतने बिगड़ गए कि बड़ा झगड़ा होने का डर पैदा हो गया। तभी अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा हुक्म आया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। ऐसा हुक्म जो आम इंसानी सोच से बिल्कुल अलग था। आखिर वह हुक्म क्या था? सच कैसे सामने आया और इस घटना से क्या सबक मिला? यह कोई साधारण कहानी नहीं है। ये वही मशहूर वाकया है जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह अल बकरह में आता है। इसी घटना की वजह से इस सूरह का नाम अल बकरह यानी गाय रखा गया। यह घटना उस समय की है जब बनी इज़राइल मिस्र की लंबी गुलामी से आजाद हो चुके थे। उस दौर का ताकतवर हुक्मरान फिरौन खत्म हो चुका था। अल्लाह ने बनी इज़राइल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में आजादी दी। अल्लाह की मदद से उनके सामने समंदर का रास्ता खुला। उन्हें आसमान से मन और सलवा दिया गया। बादलों का साया मिला और पत्थर से 12 चश्मे निकल आए ताकि हर कबीले को अलग अलग पानी मिल सके। इतनी बड़ी निशानियां देखने के बाद भी उनकी आदतें जल्दी नहीं बदली। कई बार वे सवाल करते, बहाने बनाते और हुक्म मानने में देर करते थे। उसी कबीले में लालच और जलन भी मौजूद थी और यही लालच आगे चलकर उस रहस्यमयी घटना की वजह बना। जिस बूढ़े आदमी का जिक्र हो रहा है वह बहुत ज्यादा मालदार था। उम्र ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। उसके बाल सफेद हो चुके थे और हाथ भी कांपते थे, मगर उसके खजाने अब भी भरे हुए थे। सोना, चांदी, जमीनें और मवेशी। लोग कहा करते थे कि पूरे कबीले की दौलत मिलाकर भी शायद उतनी ना हो जितनी उस एक आदमी के पास है। लेकिन उसकी एक ही संतान थी, एक बेटी। उस दौर के रिवाज के मुताबिक बेटियां आम तौर पर विरासत की हकदार नहीं मानी जाती थीं। आमतौर पर दौलत और जमीनें मर्द रिश्तेदारों को मिलती थीं। इस बूढ़े का सबसे करीबी मर्द रिश्तेदार उसका भतीजा था, यानी उसके मरहूम भाई का बेटा। बूढ़ा आदमी अक्सर अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचकर परेशान हो जाता था। उसे चिंता रहती थी कि अगर उसके बाद दौलत किसी और के पास चली गई तो उसकी बेटी का क्या होगा। कुछ रिवायतों में यह भी बताया जाता है कि आगे की कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। बूढ़े आदमी की एक ही चिंता थी, उसकी बेटी। वह चाहता था कि उसका भतीजा उसी से शादी कर ले ताकि उसकी बेटी भी सुरक्षित रहे और दौलत भी परिवार में ही रहे। लेकिन भतीजे के दिल में कुछ और ही चल रहा था। बाहर से वह बहुत अच्छा दिखाई देता था, चेहरे पर मुस्कान, बातों में मिठास और चाचा की सेवा में हमेशा आगे। लोगों के सामने वह बड़ी इज्जत से पेश आता। अक्सर लोग कहते, काश हमारा भतीजा भी ऐसा होता, मगर किसी को यह नहीं पता था कि उसके दिल में लालच घर कर चुका है। वह अक्सर सोचता, अगर चाचा इस दुनिया से चले जाएं तो सारी दौलत उसी की हो जाएगी। जमीनें, मवेशी, सोना, चांदी, सब कुछ। हर रात उसके मन में यही ख्याल आता, ये सब कब मेरा होगा। धीरे धीरे उसके मन का लालच बढ़ता गया। आखिर एक रात उसने एक खतरनाक फैसला कर लिया। अब वह इंतजार नहीं करना चाहता था। उसी रात उसकी चचेरी बहन यानी बूढ़े आदमी की बेटी अपने घर में आराम से सो रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। इस पूरे मामले में एक और अहम शख्सियत थी, अल्लाह के नबी मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। वह बनी इज़राइल के रहनुमा थे और लोगों के मामलों में फैसला करने के लिए अल्लाह की हिदायत का इंतजार करते थे। उधर रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था, मगर एक इंसान जाग रहा था, वही भतीजा। उसके दिल में लालच की आग थी। रिश्ते की परवाह अब उसके अंदर बाकी नहीं रही थी। वह धीरे धीरे उठा,
और खामोशी से अपने बूढ़े चाचा के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में गहरा सन्नाटा था। कुछ ही पलों में बूढ़ा आदमी हमेशा के लिए खामोश हो गया। इसके बाद उसने उस बेजान जिस्म को उठाया और अंधेरे में घर से दूर ले गया। वह चलता रहा, यहाँ तक कि दूसरे कबीले के इलाके में पहुंच गया। वहां उसने लाश छोड़ दी ताकि शक किसी और पर जाए। सुबह होते ही लोग एक जगह इकट्ठा होने लगे। सूरज की रोशनी में एक दुखद मंजर सामने था। एक बूढ़े आदमी की लाश जमीन पर पड़ी थी। खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जब बेटी को यह खबर मिली तो वह भी दौड़ती हुई वहां आई। जैसे ही उसकी नजर अपने पिता पर पड़ी, वह रो पड़ी। वह बार बार कह रही थी, अब्बा जान, मेरे अब्बा जान, ये किसने किया? तभी वही भतीजा भी वहां पहुंचा। उसने भी लोगों के सामने दुख जताना शुरू कर दिया। ऊंची आवाज में कहने लगा, ये बहुत बड़ा जुल्म है। मेरे चाचा के साथ ये किसने किया? वह ऐसे रो रहा था जैसे उसे बहुत दुख हो, जबकि सच्चाई यह थी कि जो हुआ था उसमें उसी का हाथ था। अब दोनों कबीलों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। एक कबीला दूसरे को दोष देने लगा। दूसरे कबीले के लोग बोले, हमने कुछ नहीं किया, ये हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। देखते ही देखते हालात तनावपूर्ण हो गए। मामला इतना बढ़ गया कि बड़ा झगड़ा होने का खतरा पैदा हो गया। अब सबकी नजर एक ही शख्स की तरफ थी, अल्लाह के नबी मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ताकि सच सामने आ सके और इंसाफ हो सके। हालात तेजी से बिगड़ने लगे। दोनों कबीलों के लोग गुस्से में आ गए। बहस इतनी बढ़ गई कि लोग हथियार निकालने लगे। ऐसा लग रहा था कि अगर तुरंत कोई फैसला न हुआ तो एक और बड़ी लड़ाई छिड़ सकती है। तभी एक समझदार व्यक्ति ने सबको रोकते हुए कहा, रुको, क्यों ना हम मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले? अल्लाह के नबी ही इस मामले में सही फैसला करेंगे। सब लोग इकट्ठे होकर उनके पास पहुंचे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी, मगर समस्या यह थी कि किसी के पास कोई पक्का सबूत नहीं था, कोई गवाह भी नहीं था। सच अभी भी छिपा हुआ था। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से रहनुमाई मांगी। उसके बाद अल्लाह की तरफ से एक खास हुक्म आया। हुक्म यह था, एक गाय की कुर्बानी करो। ये सुनकर लोगों को हैरानी हुई, लेकिन यहां बनी इजराइल की आदत सामने आई। सीधे हुक्म मानने के बजाय उन्होंने सवाल पूछने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने कहा, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं कि मैं ऐसी बात करूं। फिर उन्होंने गाय के बारे में पूछना शुरू किया। पहला सवाल था, वह गाय कैसी होनी चाहिए? जवाब मिला, न बहुत बूढ़ी हो और न बहुत छोटी, बल्कि बीच की उम्र की हो। फिर पूछा गया, उसका रंग कैसा हो? जवाब आया, उसका रंग गहरा पीला हो, चमकदार, जिसे देखकर दिल खुश हो जाए। फिर एक और सवाल आया, उसमें और क्या खासियत हो? जवाब मिला, वह ऐसी गाय हो जिसने खेत जोतने या पानी खींचने का काम न किया हो, बिल्कुल सही, और बिना किसी दाग के हो। हर नए सवाल के साथ मामला और मुश्किल होता गया। आखिरकार बड़ी तलाश के बाद ऐसी गाय मिली। कुछ रिवायतों में बताया जाता है कि वह गाय एक नेक और आज्ञाकारी युवक के पास थी। वह लड़का अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था। एक बार की बात है, उसके पिता सो रहे थे और घर की तिजोरी की चाबी उनके पास ही रखी थी। उसी समय एक व्यापारी वहां आया। उसके पास एक कीमती हीरा था और वह उसे बेचना चाहता था। लड़के ने कहा, मैं इसे खरीद सकता हूं, लेकिन मुझे चाबी लेने के लिए अपने पिता के जागने का इंतजार करना होगा। व्यापारी ने कहा, अगर अभी सौदा कर लो तो मैं कीमत कम कर देता हूं। लेकिन लड़के ने अपने पिता की नींद में खलल डालना ठीक नहीं समझा। उसने कहा, मैं अपने पिता को जगाना नहीं चाहता। जब वे जागेंगे तभी चाबी लेकर आपको पैसे दूंगा। व्यापारी ने कई बार कीमत कम की ताकि सौदा तुरंत हो जाए, मगर लड़का अपनी बात पर कायम रहा। आखिरकार व्यापारी नाराज होकर चला गया। कहा जाता है कि अपने माता पिता के प्रति इसी सम्मान और अच्छे व्यवहार की वजह से अल्लाह उस युवक से खुश हुआ और उसे खास बरकत अता की। जब बनी इजराइल उस खास गाय की तलाश में निकले तो उन्हें पता चला कि ऐसी गाय सिर्फ उसी युवक के पास है। उन्होंने उससे कहा, इस एक गाय के बदले हम तुम्हें 2 गाय दे देते हैं।
मगर उसने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा, 3 ले लो, 4 ले लो, लेकिन हमें यह गाय दे दो। आगे की घटना में पता चलता है कि आखिर यह गाय क्यों इतनी अहम बन गई और इससे सच कैसे सामने आया। लोग बार बार उस युवक से गाय खरीदने की कोशिश करते रहे। पहले 2 गाय देने की बात हुई, फिर 3, फिर 4, यहां तक कि 10 गायों तक की पेशकश कर दी गई, लेकिन वह फिर भी तैयार नहीं हुआ। आखिर लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और सारी बात बताई। उन्होंने उनसे कहा, अगर वह जो कीमत मांगता है दे सकते हो तो दे दो और उससे गाय खरीद लो। आखिरकार लोगों ने उस गाय के वजन के बराबर सोना देने की पेशकश की। तब जाकर वह युवक राजी हुआ और उसने गाय बेच दी। कहा जाता है कि यह बरकत उसे अपने माता पिता की सेवा और सम्मान की वजह से मिली थी। अब वह पल आ गया जिसका सबको इंतजार था। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि उस गाय की कुर्बानी की जाए और उसके गोश्त का एक हिस्सा उस व्यक्ति के जिस्म को लगाया जाए जिसकी मौत हुई थी। गाय की कुर्बानी की गई। फिर लोग खामोशी से खड़े होकर देखने लगे। हर तरफ सन्नाटा था। वह बेटी भी अपने पिता के पास बैठी रो रही थी। सैकड़ों निगाहें उसी तरफ लगी हुई थीं। जब गाय के गोश्त का एक टुकड़ा उस आदमी के जिस्म से लगाया गया तो एक हैरान कर देने वाली बात हुई। उसका जिस्म हल्का सा हिला, उसकी उंगलियों में हरकत हुई। कुछ ही पल बाद उसकी आंखें खुल गई। लोग हैरान रह गए। अभी कुछ समय पहले जो इंसान बेजान पड़ा था, अब वह उठकर सांस ले रहा था। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और साफ शब्दों में बताया कि उसकी जान किसने ली थी। उसने कहा कि यह काम उसके अपने भतीजे ने किया है। ये सुनते ही सब लोग उस भतीजे की तरफ देखने लगे। कुछ देर पहले जो दुख जताते हुए दिखाई दे रहा था, अब उसका चेहरा बदल चुका था। वह घबरा गया। उसके कदम डगमगाने लगे। सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। इसके बाद वह आदमी जिसने सच बता दिया था फिर से शांत हो गया। उसने आखिरी बार अपनी बेटी की तरफ देखा और फिर उसकी सांस थम गई। लेकिन अब सच छिपा नहीं रह सकता था। जिस व्यक्ति ने यह काम किया था उसे उसके अपराध की सजा दी गई। इस घटना से बहुत बड़ा सबक मिलता है। कई लोग सोचते हैं कि गाय की कुर्बानी का हुक्म सिर्फ अपराधी को पकड़ने के लिए दिया गया था, लेकिन असल मकसद इससे भी बड़ा था। अल्लाह अगर चाहता तो सीधे ही बता सकता था कि दोषी कौन है, मगर इस घटना के जरिए लोगों को एक अहम सच्चाई समझाई गई। वह सच्चाई यह है कि अल्लाह हर चीज पर काबू रखता है। वही जिंदगी देता है और वही मौत का मालिक है। कुरान में भी इसी तरह की निशानी का जिक्र आता है ताकि लोग समझ सकें कि अल्लाह की ताकत हर चीज से ऊपर है। इस घटना का असली संदेश यह है कि इंसान को अल्लाह के हुक्म को सुनकर तुरंत मान लेना चाहिए। अगर यह वाकया आपको सोचने पर मजबूर करे तो अल्लाह से दुआ करें कि हमें उन लोगों में शामिल करे जो कहते हैं हमने सुना और हमने मान लिया। ऐसी और दिलचस्प और सीख देने वाली इस्लामी घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको यह बयान अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।